स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो कुंभ की तैयारियों को देख रहे हैं लगातार, और एक बार फिर से वो पहुंचे हुए हैं महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और जैसा कि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। पहला जो शाही स्नान है वो 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को समाप्ति होगी महाकुंभ की। लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में हैं और जगह जगह तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही संगमनोज हो या फिर अलग अलग जो टेम्पररी अस्पताल बनाए गए हैं, तमाम कार्यालय टेम्परेरी तौर पर बनाए गए हैं। रेलवे को लेकर कैसी तैयारियां हैं, ये तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। तो नंद गोपाल नंदी उनके साथ मौजूद है, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद है। अब ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पूरा पुलिस महकमा महाकुंभ में जुटा हुआ है, तैयारियों को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं 13 जनवरी को, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 10 जनवरी है आज और महज 3 दिन में महाकुंभ को पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर प्रयागराज पूरी तरीके से सज संवर चुका है। तो महाकुंभ में जो एक तरफ तैयारियां जोरों पर है, वहीं साधु संतों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है लगातार। और इस बीच रबड़ी वाले बाबा काफी मशहूर हो रहे हैं। महाकुंभ में रबड़ी वाले बाबा काफी मशहूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रबड़ी बांटते हैं महंत देवगिरी महाराज जी, रोजाना लोगों को रबड़ी खिलाते हैं। कई श्रद्धालुओं को ये रबड़ी खिलाते हैं और इसीलिए लगातार ये प्रसिद्ध हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। 9 दिसंबर से प्रयागराज में ये रबड़ी बांट रहे हैं। तो रबड़ी वाले बाबा भी काफी मशहूर हो रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तैयार भी कर रहे हैं और रोजाना कई श्रद्धालुओं को ये रबड़ी खिला भी रहे हैं। तो महाकुंभ से जुड़े बहुत सारे दिलचस्प किस्से सामने आ रहे हैं और बहुत सारे तैयारियां जो हैं वो लगातार हो रही हैं। हमारी सहयोगी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजों के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हर 12 साल में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नानों का आयोजन किया गया है और पहला शाही स्नान जो है वो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व पर होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और 26 फरवरी को ही आखिरी शाही स्नान कराया जाएगा और तभी महाकुंभ की समाप्ति भी होगी, समाप्ति का भी आयोजन होगा। तो दिखा रहे हैं हम आपको लगातार कि महाकुंभ से क्या क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां एक तरफ तमाम अपनी वेशभूषा को लेकर संत समाज जो चर्चा में बने रहते हैं महाकुंभ में, और अब एक रबड़ी वाले बाबा भी दिखाई दिए हैं जो रोज कई श्रद्धालुओं को रबड़ी खिलाते हैं। तो दूसरी तरफ महाकुंभ की तैयारियां कैसी चल रही है वो भी हमने आपको दिखाया। तो प्रयागराज से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां बसें भी देखिए चलाई जा रही हैं। महाकुंभ को देखते हुए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो खुद वहां पर मौजूद है, एक तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और साथ ही रेल परियोजनाओं के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं और बसेस भी चलाई जा रही हैं। बस सेवा हो या फिर रेल सेवा हो, तमाम ऐसी सेवाएं हैं जो महाकुंभ को देखते हुए जिन पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है, अंतिम चरण में है ये तैयारियां। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती पूजा पाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव समेत परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, परिवहन मंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने आज यहां पर महाकुंभ के आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, 550 से अधिक शटल बसेज और नगर विकास के द्वारा 300 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज एक साथ यहां पे श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए लॉन्च की जा रही है। मैं इसके तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, आज 10 तारीख हो गई है और उसके बाद 13 तारीख को शाही स्नान है। तैयारियां कहां तक पहुंची है महाकुंभ की? बिल्कुल मोनिका, मैं महाकुंभ परिक्षेत्र में इस समय मौजूद हूं और ये एरिया सेक्टर 15 के आसपास का है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगी कि आपको दिखाएं कि ये लगभग लास्ट सेक्टर है जहाँ पर काम को अंतिम चरण में पूरा किया जा रहा है। पोल्स बिछा दिए गए हैं और तमाम अखाड़े जिनको आना है उनके जो अखाड़ों की साज सजावट है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में हो रही है। इसके अलावा इधर देखिए, इधर जब आपकी नज़र जाएगी तो तमाम दर्शकों के लिए ये जानकारी है कि किस तरीके से देखिए तैयारियां की जा रही हैं। फिर चाहे वो मोबाइल टॉयलेट्स हों, यूरिनल्स हों, ये तमाम चीज़ें अस्थायी तौर पर निर्मित की गई हैं। और इस महाकुंभ परिक्षेत्र में ध्यान 2 चीज़ों का विशेष तौर पर रखा जा रहा है। पहली चीज़ कि लोगों को बहुत सहजता से महाकुंभ का जो अर्थ है, सनातन का जो अर्थ है, संदेश है, वो पहुँचे और स्वच्छता के परिवेश में पहुंचे, ये पहली जो है शर्त रखी गई है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख पाएंगी, देखिए यहाँ अस्थायी ब्रिज बनाया गया है। रोड्स के लिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोहे की चादर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कैमरा पर्सन केडी सर से मैं कहूँगी कि एक बार आपको दिखाएं, जैसे आप नॉर्मली शहरों के अंदर बस स्टॉप्स और अलग अलग जगहों पर यूरिनल्स वगैरह देखते होंगे, वही एग्जैक्ट व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। अस्थायी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं और उसके अलावा डस्टबिन्स भी रखे गए हैं, सीवर लाइंस बिछाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था क्षेत्र में देखने को ना मिले। सनातन का संदेश स्वच्छता के साथ और साथ में तकनीकी के साथ देने की पूरी तैयारी अंतिम चरणों में पहुंच गई है और ये अंतिम चरण आज से कल तक में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये चरण आज से कल तक में, जैसा कि आप पूजा जानकारी दे रही हो, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी लगातार कुंभ की तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और क्या क्या नई योजनाएं लाई जा रही हैं कुंभ को देखते हुए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां तमाम बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और ट्रेन में भी सफर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। क्या कुछ और तैयारियां इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अंजनी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जानकारी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्रयागराज जो है, प्रयागराज क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज से एमपी लगता है।
प्रयागराज से, इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, इन तमाम क्षेत्रों की जो दूरी है वो 5 से 6 घंटे के बीच की है। सरकार की योजना है कि पूर्वांचल जो क्षेत्र है वहां से बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की आवक हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ सकते हैं और राज्य जो सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, खासकर प्रयागराज से, वहां से भी लोगों की आवक बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बसेस को हरी झंडी दिखाई है। रिंग ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई है। 7,000 से ज्यादा बसेस संचालित की जा रही हैं और इसके अलावा इस प्रयागराज क्षेत्र को आप देखेंगी तो ये सिर्फ इतना नहीं है जितना मैं दिखा रही हूँ। मैं कुंभ के अंतिम छोर पे खड़ी हूँ अंजलि, और ये जो अंतिम छोर है, सोचिए यहाँ पर काम अगर इस स्टेज पर पहुंच गया है तो आगे का नजारा तो बहुत ही ज्यादा विहंगम है और अभिभूत कर देने वाला है। और आखिरी चरण में जब सोचिए क्षेत्र इतना बड़ा है, 4,000 एकड़ में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि बाकायदे मार्गों के नाम रखे गए हैं, राजा हर्षवर्धन के नाम पर मार्ग का नाम रखा गया है, क्योंकि हर्षवर्धन ही वो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले कुंभ का आरंभ किया था, आयोजन करना शुरू किया था। उनके नाम पर, नाग बासुकी के नाम पर मुक्ति द्वार, मोक्ष मार्ग, स्वास्तिक मार्ग, इस तरीके से अलग अलग मार्गों के नाम रखे गए हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए शटल सर्विसेज भी इस परिक्षेत्र में चलाई जाएंगी। इसी अस्थायी रोड पर कुछ ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा श्रद्धालुओं के लिए चलते हुए नजर आएंगे ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। आप की नजर एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ा सा जूम करके आपको सड़क की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए, चाहे ऑटो हो, चाहे ई रिक्शा हो, दुपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन की तो बात ही क्या करें, वो तो इंसान अपने साथ लेकर के आता है, लेकिन ये तमाम जो और वाहन हैं वो इस परिक्षेत्र में बहुत ही सुगमता के साथ संचालित हो रहे हैं। सरकार की भी योजना है कि लोगों के लिए इस तरीके की सेवाएं संचालित की जाएं। अब इसके अतिरिक्त तो और क्या खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए कुंभ को खास बनाने के लिए, और दर्शकों को भी ये जानकारी मैं दे रही हूँ। कुंभ को खास बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। 4 QR कोड्स लॉन्च किए गए हैं जिसमें चैटबॉट है और इसके अलावा मैप है। मैप का एक्सेस आप ले सकते हैं। कुंभ परिक्षेत्र में अगर आप मौजूद हैं, आपको कहीं जाना है, कहीं से आना है, तो आप रास्ते में भटके ना हो, इसके लिए AI मैप उस QR कोड में इंक्लूड किया गया है। कुंभ में अखाड़ों से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, वो दी गई है। चिकित्सालय, फायर ब्रिगेड और खोया पाया विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, होम्योपैथिक, तमाम चीजों की अगर आपको जानकारी चाहिए उसके लिए QR कोड अलग किया गया है। तो 4 QR कोड आपको जगह जगह इसके बैनर, पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा जो जानकारी चाहिए होती है वो क्या है, इंपॉर्टेंट, तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये कि जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपका मोबाइल काम करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से, थोड़ा सा दूरी है लेकिन कहूंगी कि जूम करके एक बार कैडी सर आपको दिखाने की कोशिश करें कि अगर वो दिखा सकते हैं। देखिए किस तरीके से अस्थायी तौर पर मोबाइल टावर्स भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये एक मोबाइल टावर आपकी नजर में आएगा और फिर उधर देखिए दूसरा। इसी तरीके से इस 4,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में मोबाइल टावर्स अलग अलग क्षेत्र में लगाए गए हैं। पीछे भी दिखाइएगा, पीछे भी एक मोबाइल टावर है ताकि आप तकनीकी से आपका दामन कहीं तक छूटे ना, रोशनी में आप चलते रहें, रोशनी के साए में स्वच्छता के साथ सनातन का संदेश। अच्छा पूछा, ये भी जानना चाहेंगे, आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोग ये जानकारी दे सकते हैं कि कुंभ में कहां पर क्या चीज है, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में उतना सक्षम नहीं है तो क्या उसके लिए वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए, ये भी आपसे जरूर समझना चाहेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल मोनिका, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। देखिए मैं एक बार कहूंगी कि एक बार आपको दिखाएं। देखिए इसी तरीके से हर सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है और मार्ग हैं, मार्गों पर पुलिस चौकियां छोटी छोटी बनाई गई हैं। इन पुलिस चौकियों में पुलिस वाले लगातार तैनात रह रहे हैं और इनकी तादाद 7 से 8 है। अब इसके अलावा क्या है, आपका सवाल है कि अगर जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे सुगमता के साथ महाकुंभ में दर्शन कर पाएंगे, स्नान कर पाएंगे। तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं इनकी तादाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 से ज्यादा है। उन एनसीसी के कैडेट्स को यहाँ पर
सखी के तौर पर नियुक्त किया गया है। जो महिलाएं हैं उनको सखी के तौर पर, और जो बच्चे हैं उनको सखा के तौर पर नियुक्त किया गया है। कुंभ सखा, कुंभ सखी के तौर पर उनकी नियुक्ति इस क्षेत्र में हो रही है। ठीक वैसा ही कार्ड जैसा हम पत्रकारों के लिए इशू हो रहा है, जैसा हम पत्रकारों के लिए पास बन रहा है, वैसा ही उन एनसीसी के बच्चों के लिए है जो मदद करने में, स्काउट के लिए और तमाम, फिर चाहे आप नदी के पास जाइए, आपको वहां पर आपको कोई सुविधा चाहिए, आपकी मदद वो करेंगे। मार्ग पर आप मौजूद हैं, पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे। महिला पुलिस फोर्सेस लगाई गई हैं, एनसीसी के कैडेट्स यहां पर मौजूद हैं जो लगातार तत्पर हैं आपकी सेवा। पूजा, ये तो बात हो गई श्रद्धालुओं को लेकर क्या क्या सुविधाएं इस बार दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं अखाड़ों की, क्योंकि अखाड़ों का बेहद ही ज्यादा महत्व होता है, खासतौर पर शाही स्नान में। उसके लिए कैसे तैयारियां की जा रही है और किन किन अखाड़ों की वहां पर अभी मौजूदगी है, किन किन अखाड़ों की पेशवाई होनी अभी बाकी है? 5 से 6 अखाड़े अभी आने और बाकी हैं। अंजलि, लगातार पेशवाई चल रही है, 2 दिनों तक ये पेशवाई चलती रहेगी। अब देखिए, हम जब स्नान की बात कर रहे हैं, सुबह भी मेरी अंकित से जब बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको बताया था कि 3 अमृत स्नान हैं, जिसमें प्रमुख जो है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पौष पूर्णिमा का स्नान बहुत इंपॉर्टेंट होता है 13 तारीख का। 13 तारीख से ज़्यादा मकर संक्रांति के स्नान की महत्वता है। तो मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो होता है अमृत स्नान, फिर आता है मौनी अमावस्या का स्नान, उसके बाद बसंत पंचमी का। सरकार का अंदाजा इस बात को लेकर के है कि 10-10 करोड़ लोग के करीब इन तीनों स्नानों में आ सकते हैं। अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि बाकी के जो 3 स्नान है वो क्या, क्योंकि हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि 6 स्नान जो होते हैं वो शाही स्नान होते हैं। असल में जो, जब आप पौराणिक भाषा में जाएंगे तो ये 3 अमृत स्नान हैं, और इसके अलावा क्योंकि इनका विशेष महत्व होता है, इनकी जो ज्योतिषीय गणना है वो बहुत विशेष होती है। इसके अलावा जो 3 स्नान होते हैं वो शाही स्नान, अतएव राजयोग स्नान इनको कहते हैं। और ये पौष पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो राजयोग स्नान में आएगा, महाशिवरात्रि का स्नान होगा वो राजयोग स्नान में आएगा, और इसके अतिरिक्त एक स्नान और राजयोग स्नान में आने वाला है, जिसके लिए प्रमुखता के साथ में पूरी तैयारियां की गई हैं। इन 6 स्नानों के लिए घाटों को अलग किया गया है, महिला ओरिएंटेड घाट भी बनाए गए हैं क्षेत्र में महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए। वो भी हम आपको तमाम तस्वीरें साझा करेंगे। वो महिलाओं को कपड़े चेंज करने के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था, तमाम चीज़ों की व्यवस्था घाट पर सुनिश्चित की गई है, ताकि महिला हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, किसी को किसी तरह की दिक्कत। चेंजिंग रूम से लेकर सारी व्यवस्थाओं पर यहाँ पर नजर भी रखी जा रही है कि कोई भी व्यवस्था यूं ही अधूरी ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नज़ारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है, और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप हैं उनको पूर्ण कर लिया है। हाँ, ये प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ में जो हमारे साधु संत पधारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, सुव्यवस्थित उनका कार्यक्रम संपन्न हो, उसके तहत हम सबका आशीर्वाद ग्रहण करें। दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी, और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और भगवान बेड़ी माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ के प्रधान देवता हैं, कि सकुशल इस मेले को संपन्न कराने की कृपा करें। बहुत बड़ा अंतर, जैसे जमीन और आसमान के बीच का अंतर होता है, वैसा ही अंतर हमने, चूंकि 2013 जब मैं विधायक था उस समय का कुंभ देखा हूँ, उसकी अव्यवस्था देखा हूँ, लेकिन 2019 का जो अर्ध कुंभ था उसकी सुव्यवस्था देखें, भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं
उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तमाम तरह के संत जो हैं पहुंच रहे हैं। साधु संतों का जमावड़ा यहां पर लग रहा है। रबड़ी वाले बाबा के बारे में हमने आपको बताया। रुद्राक्ष वाले बाबा भी यहां पर पहुंचे हैं और उनसे बात की हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, सुन लेते हैं। दोनों की थाह इतनी गहरी कि जितने नीचे आप पहुंचेंगे, जितनी गहराई पर आप जाएंगे, आपको पता नहीं क्या मिल जाए। हमें भी महाकुंभ स्थल में टहलते टहलते, घूमते घूमते, खोजते खोजते रुद्राक्ष बाबा मिल गए हैं। बाबा नागा हैं और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, इसलिए इनका नाम रुद्राक्ष बाबा पड़ा। क्या सोच करके आपने डिसाइड किया कि इतने सारे आपको रुद्राक्ष पहनने हैं? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी है, उर्फ नाम रुद्राक्ष वाले बाबा जी, और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। और जो मैं जूना अखाड़े से हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ना कुछ है। मैं ये जो है धर्म प्रचार हेतु ये रुद्राक्ष श्रृंगार कर रहा हूँ। धर्म प्रचार के लिए, लेकिन धर्म प्रचार के तरीके तो और भी हैं। जैसे बाबा जी आहुति डाल रहे हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, लेकिन आपने रुद्राक्ष धारण करने का ही निश्चय क्यों किया, और वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में? देखो, ये जग कल्याण के लिए, ये जग को जो है कल्याण के लिए हमने धारण किया, और अभी जो है मैं धारण करता रहूँगा। और जो है सब बाबा का जो है भजन अलग अलग है। यहाँ जो है कई करोड़ बाबा आ रखे हैं, और जो है सब अपना अपना अलग रूप, अलग अलग छवि, सबका अलग अलग हर चीज़ होता है। जो है सब अपने अपने धर्मों का, अपने अपने संस्कृतों का जो है सब प्रचार करने में लगे हैं। हम जो है सनातनी धर्म में हैं, नागा सन्यासी है, और नागा सन्यासी जब तक रहेगा हम लोगों को यही कल्पना रहता है कि हम देश का जितना भी है विकास कर सकें। मठ मंदिर जो है हमारे जो है अभी धीरे धीरे हिंदू जो है मंदिर थोड़ा थोड़ा कैप्चर किए जा रहे हैं, और जो है और अदर सनातन धर्म हमारे धर्म में जो है आगे बढ़ता जा रहा है, और हिंदू धर्म जो है नीचे होता जा रहा है। हम लोगों का यही कथन और यही सहनशील रहता है कि भजन तपस्या से मान लो किसी का धर्म आगे बढ़ रहा है, क्यों ना हिंदू धर्म आगे बढ़े। महाराज जी ये बताइए, नागा होने की साधना तो बहुत कठिन है, और आपने कब निर्णय किया कि अब आपको सन्यास जीवन में प्रवेश करना है? ये हम 2010 में बाबा बने, हम हरिद्वार कुंभ में। जब से मैं जिंदगी का यही मकसद पाया, जिंदगी में कुछ नहीं है, मोह माया कुछ नहीं है। जीवन में यही है कि जो आप जितना हो सके उतना जीवन में भजन करना चाहिए, जितना हो सके आदमी को योगदान या दान पुण्य करना चाहिए। और दान पुण्य से क्या होता है कि पाप विनाश होता है, और प्रकृति जो है उस पर खुश होता है। और तो आप ये रुद्राक्ष उतारते नहीं हैं कभी? हाँ, ये हम जो है विश्राम करते समय उतारते हैं, और स्नान ध्यान करने के बाद पुनः फिर जो है श्रृंगार हम धारण करते हैं। अभी और भी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे? हाँ, अब और भी करेंगे, धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ये रुद्राक्ष वाले बाबा, इनको आप सुन रहे थे। पूरा मकसद सिर्फ इनका यही है, धर्म का प्रचार, सनातन का विस्तार। मन में ये भाव है कि लोग सनातन के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हों, इसीलिए इन्होंने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, और ये सिलसिला अनवरत यूं ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज़ इंडिया के लिए महाकुंभ स्थल।